Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 9, that is reflection and refraction of light. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 3A about reflection of light. लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी लाइट की, लाइक स्पीड क्या होती है लाइट की, ट्रांसमिशन किस तरह से बेस करती है डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी रखने वाले ऑब्जेक्ट्स पे लाइट की, इसके अलावा डिस्पर्शन क्या होती है लाइट की, किस तरह से वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट होती है। इसके अलावा हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लाइट जो है वो बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। आज हम लाइट की एक और प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किस तरह से बाउंस ऑफ होती है जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल की जाती है, लाइक वो ऑब्जेक्ट्स जो अलाउ नहीं करते लाइट को अपने अंदर से गुजरने में, तो उन पे जब लाइट फॉल की जाती है तो लाइट की रेस किस तरह से बाउंस ऑफ होती हैं और किस तरह से ये प्रिंसिपल जो है मिरर्स में यूज होता है और हम अपना रिफ्लेक्शन मिरर में इजीली देख सकते हैं। सो उसके लिए SLO देखते हैं, आइडेंटिफाई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, स्पीड, ट्रांसमिशन थ्रू डिफरेंट मीडिया, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, distinguish between reflection and refraction of light with daily life examples. So आज हमने देखना है कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के डिफरेंट लॉज क्या हैं, किस तरह से रिफ्लेक्शन के लॉज, जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किस तरह से लॉज पे डिपेंड करती है डिफरेंट, और इसके अलावा जो है रिफ्लेक्शन की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। सो उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, व्हेन वी लुक इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर वी कैन सी आवर रिफ्लेक्शन। व्हाई वी सी आवर रिफ्लेक्शन? क्या आपने कभी नोट किया है जब हम पॉन्ड वाटर, जब पानी रुका हुआ होता है, फ्लैट वाटर की सरफेस होती है, जब आप उसमें देखते हैं तो हमें अपना अक्स नजर आता है। क्या आपने कभी सोचा कि हमें हमारा अक्स पानी की सरफेस पे क्यों नजर आता है? ओके, आई विल टेल यू कि हमें हमारा अक्स पानी की सरफेस पे क्यों नजर आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट हम पे फॉल करती है वो पानी की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक, क्योंकि पानी जो है, पानी की सरफेस जब फ्लैट होती है तो वो लाइट्स को जो अपने ऊपर पड़ती हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है और वो हमारी आईज में पड़ती हैं और हमें हमारी रिफ्लेक्शन नजर आती है। सो इसी तरह यही जो स्ट्रेटजी है मिरर्स में यूज होती है। मिरर्स पे जब लाइट फॉल होती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके, बाउंस बैक होके हमारी आईज में पड़ती है और हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। सो देखते हैं रिफ्लेक्शन जो है किस तरह से होती है। उसके लिए पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स? लास्ट लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। यस, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? दैट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट की जब उन पे लाइट फॉल करती है तो लाइट की रेस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बाउंस ऑफ हो जाती हैं। यानी कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल है, एप्पल पे जब लाइट की रेस फॉल करती हैं तो एप्पल अपने अंदर से लाइट को गुजरने नहीं देता और लाइट की रेस वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बाउंस ऑफ हो जाती हैं। सो रिफ्लेक्शन क्या है? दैट इज बाउंसिंग ऑफ। सो वापस पलटने वाली जो रेज हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रेज। सो लाइट जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो उसकी रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, बाउंस ऑफ होती हैं उसकी सरफेस पे और वापस जो है वो अपने सोर्स की तरफ जाती हैं। सो इसी तरह जब मिरर पे लाइट फॉल की जाती है, मिरर भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, जब उस पे लाइट फॉल की जाती है तो जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आईज में डलती हैं। आईज में जब पड़ती हैं वो रेज रिफ्लेक्ट होने वाली तो उससे हमें
हमारा रिफ्लेक्शन नजर आता है मिरर में। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन लाइट बाउंस ऑफ फ्रॉम ओपेक ऑब्जेक्ट्स, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब मिरर पे हम लाइट फॉल करते हैं तो लाइट की रेज जब मिरर पे पड़ती है, मिरर की सरफेस पे, तो वापस बाउंस ऑफ हो जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इसकी अगर रे डायग्राम बनाएं तो जो रेस मिरर की सरफेस पे पड़ रही हैं, मिरर की सरफेस पे जो रेस फॉल की जाती हैं, दैट आर कॉल्ड इंसिडेंट रेस, और जो वो रेस जो वापस बाउंस ऑफ होती हैं, दैट आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेस। सो इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस के दरमियान एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, दैट इज नॉर्मल रे कहलाती है। सो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के दरमियान जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस तरह से लाइट की जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की, उसकी रे डायग्राम बनाई जाती है। लाइक लाइट जब इंसिडेंट रेस की सूरत में मिरर पे डाली जाती हैं तो वो उसकी रेज जो है मिरर की सरफेस से बाउंस ऑफ होके वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो वो रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं, दैट आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। लाइक जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के दरमियान जो एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अप्रोक्सीमेटली अगर ये 40 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के दरमियान बन रहा है, दैट इज आल्सो 40। सो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, वो रे जो हम मिरर की सरफेस पे डाल रहे हैं, और नॉर्मल रे जो हम रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर खींचते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो रेज बाउंस ऑफ हो रही हैं, ये तीनों रेज एक ही प्लेन में फॉल करती हैं। सो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस तरह से इन लॉज पे रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो बेस करता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज मिरर जो लाइट जो है जब रिफ्लेक्ट होती है तो दो तरह से रिफ्लेक्ट होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ओपेक हैं, लाइक क्लियर ऑब्जेक्ट्स हैं, जब उनसे लाइट रिफ्लेक्ट आउट होती है तो जितनी रेज इंसिडेंट होती हैं उतनी ही रिफ्लेक्टेड रेज भी होती हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लियर नहीं होते, जब उन पे लाइट फॉल होती है तो लाइट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के तौर पे रिफ्लेक्ट होती है। लाइक कुछ रेज जो हैं वो स्ट्रेटली रिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं, इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो लाइट की जो रिफ्लेक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी जो डेली लाइफ में यूज होती है वो दो तरह से होती है, इन द फॉर्म ऑफ मिरर जो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के तौर पे होती है। डिफरेंट मिरर्स लाइक बैक व्यू मिरर्स और स्ट्रेट मिरर, इसके अलावा सैलून्स में जो मिरर लगाए जाते हैं वो इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की बेस पे अपनी एप्लीकेशन देते हैं। इसके अलावा वीएन के प्रोसेस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो यूज होते हैं जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो लाइट एमिट नहीं करते और जो ऑब्जेक्ट्स, उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। उनको देखने में जो हेल्प आउट करता है हमें प्रिंसिपल, दैट इज जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसमें जो कैटेगरी आती है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो रेज हैं वो डिफ्यूज होके रिफ्लेक्ट होती हैं। सो इसकी मदद से हम डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट जो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देख पाते हैं। लाइक वॉल्स और सीलिंग में जो कलर्स यूज होते हैं, डिफरेंट डिजाइन यूज होते हैं, इनको हम इसी प्रिंसिपल से देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज
रिफ्लेक्शन। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। द प्रोसेस इन विच लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट किसी सरफेस पे, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है? वो बाउंस बैक होती है उस सरफेस से, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैज numerous practical applications that make our lives easier. These applications can use either regular or diffuse reflection. So light की reflection की properties के different applications हैं daily life में, जो कि regular reflection के तौर पे और diffuse reflection के तौर पे हैं। like mirrors में different types of mirrors use होते हैं जिसमें हम reflection देखते हैं। इसके अलावा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी रिफ्लेक्शन यूज होती है, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो असेसमेंट है आज के एसएलओ पे, जो एसएलओ हमने कवर किए उस पे इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? आल्सो कंपेयर देम। टेबल बनाएं, फर्स्ट में डिफरेंस की हेडिंग दें, उनमें एक साइड पे रिफ्लेक्शन और एक साइड पे रिफ्रैक्शन लिखें और इन दोनों के डिफरेंसेस लिखें कि इन दोनों प्रॉपर्टीज के कि रिफ्रैक्शन क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या होती है। नेक्स्ट इनको कंपेयर करें, एक टेबल बनाएं जिसमें कंपैरिजन की हेडिंग दें और उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को लिख के दोनों का आपस में कंपैरिजन करें और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।